झारखंड की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब उन्हें और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, मैया सम्मान योजना की जितनी भी योग्य लाभुक थी, उन्हें अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो इंतजार कर रही थी, सवाल पूछ रही थी, जानना चाह रही थी कि हमारे खाते में आखिर पैसे सरकार कब भेजेगी। तो उनके लिए राहत भरी खबर सामने आई है कि आज से ही दोपहर बाद से योग्य लाभुक महिलाओं के खातों में पैसे जाने शुरू हो जाएंगे, वो भी 2500 रुपए नहीं बल्कि 5000 रुपए। हेमंत सोरेन सरकार एक मुश्त 5000 रुपए की राशि 51 लाख महिलाओं के खातों में ट्रांसफर करने जा रही है, वो भी वट सावित्री पर्व के मौके पर। आपको बता दें कि यूं तो सरकार खास तौर पर पर्व त्योहारों के मद्देनजर लाभुक महिलाओं के खातों में पैसे भेजने का काम करती है। और आज देखिए कि वट सावित्री का पर्व है, महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है और ऐसे में सरकार 5000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर रही है आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए। क्योंकि लगातार ये अपडेट भी सामने आ रहे थे कि जब तक आवेदनों का पूरा वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक महिलाओं के खातों में पैसे नहीं भेजे जाएंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले ही सरकार ने ये आदेश जारी किया था कि जिन भी महिलाओं का आवेदन सत्यापन नहीं हो पाया है, वे जब तक अपने आवेदनों का सत्यापन नहीं करती तब तक उनके खाते में पैसे नहीं भेजे जाएंगे। लेकिन जिन भी महिलाओं के आवेदन सत्यापन हो चुके थे पहले से ही और उनके खाते में निरंतर पैसे आ रहे थे, उनके लिए ही यह खबर है। क्योंकि 51 लाख के जो लाभुक है, जो योग्य लाभुक, उनके खाते में पैसे आज से ही जाने शुरू हो जाएँगे। और आपको बता दें कि 12 जिलों में सबसे पहले राशि ट्रांसफर की जाएगी, जहाँ पर सभी जितने भी जिन भी जिलों में महिलाएँ हैं, लो योग्य महिलाएँ जिनके आवेदनों का सत्यापन हो चुका है, उनके खाते में सबसे पहले 5000 रुपए की राशि ट्रांसफर होगी। हालाँकि बाकी अन्य 12 जिलों में भी राशि ट्रांसफर होगी। जिन भी महिलाओं का आवेदन सत्यापन नहीं हो पाया, जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, क्योंकि आपको बता दें कि सरकार ने निर्देश दिया था कि 15 मई तक ही सभी आवेदनों का वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। और वेरिफिकेशन के बाद ही ये राशि देखिए कि अब ट्रांसफर की गई है और करने की बात कही जा रही है कि आज से ही महिलाओं के खातों में पैसे भेजे जाएंगे। लेकिन इस बीच वैसी भी महिलाएं जो जानना चाह रही कि हमारे आवेदनों का सत्यापन नहीं हो पाया है, जो निर्धारित तिथि दी गई थी 15 मई को, तो अब हम क्या करें? तो इसके लिए भी एक खबर आ रही है कि ये निर्धारित तिथि 18 मई या फिर इससे अधिक भी तिथि बढ़ सकती है, कि ताकि महिलाएं अपने आवेदनों का सत्यापन करा पाए। आपको बता दें कि जो महिलाओं को पैसे भेजने का काम किया जा रहा है, उन महिलाओं के खातों में ही पैसे जाएंगे जिनका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है, डीबीटी अकाउंट सक्रिय है, वे सिंगल बैंक धारी और किसी अतिरिक्त सरकारी योजना का अगर लाभ नहीं ले रही है। इसके अलावा जो मैया सम्मान योजना के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, राशन कार्ड, अगर उसमें किसी तरह की त्रुटि नहीं है, स्पेलिंग में गलतियां नहीं है और जो भी डिटेल्स दिए गए वो बिल्कुल ही सही है, वैसे में ही उन लाभुकों के खातों में पैसे जाएंगे। लेकिन जो भी महिलाएं अपने आवेदनों का सत्यापन करने के लिए सोच रही हैं, तो आपको बता दें कि अगर आप अंचल कार्यालय का चक्कर काट रही बार बार, अगर आपके आवेदनों का सत्यापन नहीं हो पाए, तो आप अपना बैंक खाते का जो लिंक है वो आधार कार्ड से जरूर करा लें। और अगर आप आवेदन कराने जा रही तो आधार कार्ड और राशन कार्ड आप बिल्कुल अपने साथ लेकर जाएं। और जो भी डिटेल्स मांगे गए हैं वो अगर आप लेकर के जा रही हैं, तो आपका समय पर आपके आवेदनों का सत्यापन हो जाएगा। हालांकि 15 मई को ही लास्ट तारीख दी गई थी कि इतने ही तारीख को आवेदनों का सत्यापन होगा। हालांकि आपको बता दें कि अभी भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको मार्च महीने में भी किस्त का भुगतान नहीं किया गया है, तो उनके लिए भी ये खबर है कि आपके आवेदनों में किसी तरह की अगर त्रुटि है, तो आप ऑनलाइन आप जाकर के जो वेबसाइट है मैया सम्मान योजना के लिए जो पोर्टल है, उसमें जाकर के अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को आप अंकित करें। उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद अब जो भी डिटेल्स मांगे जाएंगे वो अगर आप देती हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके आवेदनों का क्या कुछ अपडेट है। जो भी अपडेट है आपको दिख जाएगा और आपके खाते में पैसे कब आएंगे वो भी आपको शो कर जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है, 51 लाख महिलाओं को ही पैसे भेजे जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो भी अपडेट आएगा, जिन भी महिलाओं के खातों में, जिन भी जिलों में सबसे पहले राशि का आवंटन कर दिया जाएगा और अपडेट जैसे ही आएगा वो तो हम देंगे। लेकिन आपको उससे पहले बता दें कि गुरुवार को ही सरकार ने यानी कि बाल विकास महिला सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों को 871 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की थी और ये निर्देश दिया था कि जिन भी महिलाओं के खाते में अप्रैल और मई महीने की किस्त का भुगतान नहीं किया गया, जल्द से जल्द उनके खाते में पैसे का भुगतान कर दिया जाए। यानी कि आपको बता दें कि सरकार ने 2 दिन पहले ही सभी जिलों को राशि आवंटित कर दी थी और ये निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द महिलाओं के खातों में पैसे भेजने का काम पूरा कर दिया जाए। और अब देखिए कि अपडेट आ रहा है कि अब सभी जिलों में जितनी भी योग्य लाभुक महिलाएं हैं, उनके खाते में एक साथ
5,000 रुपए की राशि ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही है कि सत्यापन के दौरान, क्योंकि देखिए कि सत्यापन करने के बाद ही महिलाओं के खातों में पैसे जाने का काम शुरू हो गया है। क्योंकि सरकार ने 15 मई को ही आखिरी तारीख दी थी कि आवेदनों का सत्यापन होगा। हालाँकि तारीख बढ़ने की भी खबरें आ रही है कि तारीख बढ़ सकती, जो भी महिलाएँ आवेदनों का सत्यापन नहीं करा पाई हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इस बीच ऐसी भी खबरें आई कि कई महिलाओं को ठगी का शिकार भी होना पड़ा आवेदनों का सत्यापन करने के दौरान। क्योंकि जो महिला आंगनबाड़ी सेविकाएँ हैं, उनसे अतिरिक्त पैसे ले रही हैं कि हम आपके आवेदनों का सत्यापन कराएँगे, और इसके एवज में पैसे ₹1000 ₹500 ले रही हैं। और कई ऐसी महिलाएँ हैं जिनको ये बरगलाया जा रहा है कि हम आपके आवेदनों का सत्यापन कर देंगे, भुगतान जैसे ही होगा, आपके खाते में पैसे निरंतर आने शुरू हो जाएँगे। और महिलाएँ क्योंकि गरीब होती हैं, उनको उतनी समझ नहीं होती है कि वो किस तरीके से जाए अपडेट करें। टेक्निकली उन्हें कोई आइडिया नहीं होता, और लिहाज़ा इसका फ़ायदा जो अ आपको बता दें कि जो अवैध वसूली करने के लिए फिराक में रहते हैं, वैसे लोग महिलाओं को बरगला करके उन्हें ठगी कर रहे हैं, और लिहाज़ा महिलाओं को ठगी का शिकार भी होना पड़ रहा है। हालाँकि सरकार इसे लेकर के भी निर्देश दिए हैं कि जिन भी महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएँ हो रही है, उनके साथ जो भी लोग हैं ऐसे कर रहे हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका है, क्यों ना हो, और इसके अलावा जो भी है, वो कंप्लेंट करा सकती हैं। लेकिन निर्धारित तिथि जो दी गई थी 15 मई को आवेदनों का सत्यापन होगा। देखिए कि कल ही आवेदनों का सत्यापन की आखिरी तारीख खत्म हुई, और अब देखिए कि 16 मई को, आज वट सावित्री का पर्व भी है, और 16 मई को ही महिलाओं के खातों में पैसे जाने का काम शुरू हो गया। दोपहर बाद से महिलाओं के खातों में पैसे जाने शुरू हो जाएँगे। तो ये बहुत राहत की खबर है, क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले भी आवेदनों का सत्यापन जब हो रहा था, तो कई तरह की त्रुटियां सामने आ रही थी। ये भी खबरें सामने आई थी कि महिलाएं कई ऐसी हैं जो अवैध तरीके से मैया योजना का लाभ ले रही, जिसके बाद ही आवेदनों का सत्यापन बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। जब शुरुआती दौर पर योजना की शुरुआत हुई थी और राशि जब बढ़ी इसमें, जब ₹1000 से ₹2500 की राशि कर दी गई सरकार के द्वारा दिसंबर महीने में, तो कई खबरें आई कि बंगाल, बिहार से के अलावे जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही है, सरकारी कर्मी हैं, वैसी महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले रही है अवैध तरीके से, जिसके बाद ही आवेदनों का सत्यापन किया जाने लगा। और इस बार भी अगर आवेदनों का सत्यापन हो रहा है, तो यही सब देखने के लिए कि क्या कोई ऐसी महिलाएं हैं जो अवैध तरीके से लाभ ले रही है, गलत डिटेल्स जमा करके। और देखिए कि 15 मई को ही ये निर्धारित तिथि दी गई थी कि 15 मई तक ही आवेदनों का सत्यापन होगा, और आज पैसे भेजने का काम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए, आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने मैया सम्मान योजना का लॉन्च किया, और देखिए कि महिलाओं के खातों में पैसे भेजने का काम हम हर समय, हर महीने किए जाते हैं। और कई ऐसी महिलाएं हैं जो इस योजना के तहत जो मिल रही है राशि, उससे वो अपना स्टार्टअप कर रही हैं, और आत्मनिर्भर बन रही है, और अपना स्टार्टअप करके एक नई शुरुआत कर रही है, चाहे वो बकरी पालन हो, पशुपालन हो, अंडा उत्पादन हो, और तमाम तरीके के बिजनेस शुरुआत करी और आत्मनिर्भर बन रही है। क्योंकि सरकार भी ये भी चाहती है कि महिलाएं सशक्त हो आर्थिक रूप से। जो महिलाएं कमजोर है, घरों पर ही सीमित रहती थी, उन महिलाओं को एक मौका मिल रहा है, एक अवसर मिल रहा है, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, किसी पर भी निर्भर ना रह सके। तो सरकार इसी योजना को शुरुआत की, ताकि महिलाएं निर्भर बने, आत्मनिर्भर बने। और देखिए कि जो महिलाओं को पैसे नहीं मिल रहे थे, लगातार सवाल कर रही थी कि हमारे खाते में पैसे कब ट्रांसफर होंगे, तो आज उन्हें वट सावित्री के मौके पर सरकार बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। दोपहर बाद से ही ₹5000 राशि ट्रांसफर की जाएगी। तो जैसे ही अपडेट नया आता है कि कौन से जिले में सबसे पहले राशि आवंटित की गई, कितनी संख्या में लाभुकों को पैसे दिए गए, जो भी नया अपडेट आएगा हम आपके साथ जानकारी जरूर साझा करेंगे। आप देख रहे थे अर्नव, मेरा नाम है शायरतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी खुशी। बहुत बहुत शुक्रिया।